Hello, my dear students. How are you guys doing? So, sir, another important video for CMA inter students particularly, right? So, what is this video all about? This video is all about कि क्या होता है ना यार, जब भी आप लोग एग्जाम्स देते हो, whenever you are going to appear for any examinations, so बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पास हो जाते हैं, and there are a lot of students who are going to fail. Hardly you will be getting like 10 to 15% is going to be the percentage for passing students. Otherwise, rest of the 80-85% students they will fail. अब वो 80-85% स्टूडेंट्स में हम ना आए, राइट? एवरी स्टूडेंट वांट्स टू क्रैक द एग्जामिनेशंस दिस टाइम, राइट? तो उन 80-85 स्टूडेंट्स के अंदर हम ना आए, एंड वी शुड बी ओवर देयर इन दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू पास देयर एग्जामिनेशंस. अगर हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो, तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी? अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, दीज कमेंट्स आर द एग्जामिनर्स कमेंट्स. बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पर छोटी सी. द प्रॉब्लम इज एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन एग्जामिनेशंस वर ऑफलाइन, जब एग्जाम्स ऑफलाइन होते थे, ऑनलाइन नहीं होते थे, ये तब के कमेंट्स हैं, तब के कमेंट्स हैं. हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी यू वर हैविंग द सेम सिलेबस, द सेम बुक्स वर ओवर देयर, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वर ओवर देयर. अभी बस हुआ कुछ नहीं है, ऑफलाइन से आप लोग ऑनलाइन पे आ गए हो, बट द पेपर पैटर्न syllabus that remains intact. That is the only reason I am sharing these kind of examiner comments, right? It is again a part of my that series known as learning from mistakes, जहाँ पे हमें धीरे धीरे गलतियों से सीखना होता है. So over here now talking about कि examiners ने क्या कहा है बच्चों के पेपर देखकर. चलो आओ इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. What the examiners have to say in this context, that कि ठीक है बच्चे क्या लिख रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, right? So let us talk about that as well. Okay, now window capture Google Chrome. Yes, so there we go. Okay, just give me a moment, एक सेकंड रुक जाओ बस. देखो, now if we talk about this part, suggestions how students can improve their performance, I am going to attach the link again into the description. आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए इट इज गिवन ओवर हेयर. फॉर लॉ एंड एथिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस अबाउट दिस ओवर. द लॉजिक बीइंग आई एम टेकिंग लॉ एंड एथिक्स, OMSM एंड ऑडिट. स्टूडेंट्स मस्ट रियलाइज इट इज नेसेसरी टू एक्वायर द सब्जेक्ट नॉलेज. दैट मीन्स देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल टू एक्वायर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. उनके पास वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है. बस फिर आपके दिमाग में वही है दैट आई मीन वी आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन पेपर, वी हैव टू आंसर ईच एंड एवरीथिंग. हाँ. And institute again is saying, I got one of the comments from my students, sir, why you are teaching from module, right? See, more intensive study of study material and suggested textbooks is required, right? So you need to be well versed with solving the problem type questions, right? सीधा question paper नहीं sir, नहीं. You need to focus upon implied questions, the stepwise questions. If in case of a particular situation is given, a circumstantial question is given, उसको कैसे solve करना है, ये सारी चीजें. And also from past year papers of institute. That means underestimate नहीं करना है जो previous year question papers. बार बार बोलता हूँ, right? गोल्डन मंत्रा वीडियो के अंदर भी बोला था ये बहुत साल पहले भी. That golden mantra is do the as much as in-depth study from the institute module and last 2 years previous year question papers. That's all. Now the very first was conceptual clarity. Next is the improvement of skill of presentation of their answers. When it comes to boys, you abhi know that very well what kind of handwriting you have, है ना? तो अब क्या है, पहली बात तो सर प्रॉपर वेल अरेंज्ड मैनर में आंसर लिखना है. द सेक्शन शुड बी कोटेड एट द कमेंसमेंट ऑफ आंसर. एट द एंड यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ कंक्लूजन. अगर नहीं पता है हाउ टू राइट योर आंसर्स, यहाँ आई बटन में एक लिंक दे दूंगा, यू विल कम टू नो अबाउट इट. एट द एंड ऑफ द वीडियो बिफोर दैट यू विल गेट द आई बटन लिंक. उसको देख लेना दैट हाउ वी शुड प्रेजेंट आवर आंसर्स व्हेन इट कम्स टू थ्योरी में कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल में कैसे है, एंड व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी. सर पेपर तो ऑनलाइन होगा ना, ऑनलाइन तो होगा, बट दैट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस. तब क्या करोगे, राइट? So in a neat and well arranged manner. So what they are saying, that presentation should be good. Read the question carefully more than once. That means the question is saying something else. Question कुछ और कह रहा है पर बच्चा आंसर कुछ और ही लिख रहा है. So these are the 3 things which the examiners are saying if you want to improve your performance,
right? If you want to improve your performance, then you need to go through with these kind of things. Now moving ahead, talking about my another subject, that is OMSM. OMSM के अंदर क्या है सर, देखो what are the issues which are being faced by a CMA inter student. Students sometimes unnecessarily try to attempt all questions including extras. That means you are even trying to attempt the questions which are given in choice. भैया चॉइस में दिए हुए हैं, उसको क्यों कर रहे हो? वो नहीं करना है, right? And this is not going to apply into online pattern because the student must attempt the next question onto a fresh page. ये online में तो apply नहीं होगा, right? This paper is a technical paper and student need to balance both parts of operation management and strategic management. Logical presentation and language skills are rewarded. That means the presentation skills. Okay. Apart from that, they are saying कि ठीक है, you need to leave the margins on the both sides of the answer script with proper space between two answers present legibly. So this is not going to apply. Logic means the exams are going to be online. Now the next part, but not the least, is going to be your accounts and audit. Right? Students are advised to practice of writing will help minimizing the mistakes, more speed and good handwriting. So problem क्या है? वही poor handwriting, poor management, a lot of mistakes, very less speed, right? And journal entries you need to practice well. The teacher who is taking care of accounts, respected teacher, please tell them कि sir we need to have our hands upon onto the journal entries. जैसे हमारे को ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है सुपर टॉस पे, the teacher is very well expert, I know him really very well, right? So अब आगे चलते हैं सर, right? Avoid irrelevant explanations because as it will carry no marks. उसका कोई भी लेना देना नहीं है पेपर से, बट फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं कि नहीं लिख डालो भाई, लिख डालो, पूछा है तो लिख दो, बस कुछ भी लिख दो, बस खाली मत छोड़ना, right? For relevant answers, focus upon the study material responding to the proper provisions of company design, right? And students should also mention the question number proper and answer the all questions serially, right? So ये भी apply नहीं होगा because in case if the examinations are going to be online, the things are already going to be into a proper well-versed manner. You need not to worry about that. Okay. So keep these things into mind when you are going to appear for your examinations. All the best. सर पेपर तो अभी दूर है, उससे पहले तो अपनी बहुत बड़ा एक गिफ्ट लेकर आने वाला हूँ आप सब लोगों के लिए. And keeping those things into mind, right? Apart from that, my dear student, तो yes, that's all from my side. Keep learning, keep growing. All the best. Bye bye. Take care of yourself. We'll catch you in some other videos. Bye.